दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहे जाने वाला अमेरिका आज खुद अपने हथियारों की कमी से जूझ रहा है। ईरान से टकराव के बाद ऐसा क्या हुआ कि अगर अभी चीन ताइवान की तरफ बढ़ जाए तो अमेरिका तुरंत जवाब भी नहीं दे सकता। आखिर ये सिर्फ एक जंग थी या अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी का खुलासा? दोस्तों, अब जो खबर सामने आ रही है वो सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा आईना है जिसमें अमेरिका की असली हालत साफ दिख रही है। ईरान से टकराव अमेरिका के लिए कितना महंगा पड़ा है, ये अब किसी से छुपा नहीं है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात उसकी ताकत, उसकी तैयारी और उसके भविष्य की है। अमेरिका ने इस जंग में पानी की तरह पैसा बहाया, जैसे बिना सोचे समझे सिर्फ ताकत दिखाने के लिए खर्च कर रहा हो। लेकिन अब जो नतीजा सामने आ रहा है वो हैरान करने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इस जंग में इतनी ज्यादा मिसाइलें और हथियार झोंक दिए कि अब उसका अपना ही सैन्य भंडार जवाब देने लगा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार अमेरिका ने करीब 1500 से 2000 एयर डिफेंस मिसाइलें दाग दी और लगभग 1000 टॉमहॉक मिसाइल भी खत्म कर डाली। अब जरा गौर से सोचिए, ये वही अमेरिका है जो दुनिया को सुरक्षा देने का दावा करता है। लेकिन आज हालत ये है कि अगर चीन ताइवान की तरफ बढ़ जाए तो अमेरिका को पहले अपनी अलमारी देखनी पड़ेगी कि हथियार बचे भी हैं या नहीं। यानी जो देश दूसरों को युद्ध की सलाह देता था, आज खुद अपनी अगली लड़ाई से पहले सोचने पर मजबूर है। और सबसे बड़ी बात, ये हथियार कोई खिलौने नहीं हैं कि आज खत्म हुए और कल फिर आ जाएंगे। इन्हें दोबारा तैयार करने में 6 साल तक लग सकते हैं। मतलब कुछ महीनों की जंग ने अमेरिका की सालों की तैयारी को खाली कर दिया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मिडिल ईस्ट में ईरान ने हजारों मिसाइल और ड्रोन दागे, जिससे बहरीन, कुवैत और यूएई जैसे देशों पर जबरदस्त दबाव बना। इन देशों को अमेरिका से मदद चाहिए थी, लेकिन यहां तो खुद अमेरिका ही स्टॉक खत्म की स्थिति में खड़ा नजर आ रहा है। और यहीं से असली खेल पलटता है। जहां पहले अमेरिका हर संकट में सबसे आगे खड़ा दिखता था, अब वहां दूसरे देश धीरे धीरे उसकी जगह लेने लगे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने खुलकर कहा है कि यूक्रेन खाड़ी देशों को सस्ती और असरदार टेक्नोलॉजी देगा ताकि वो ईरानी ड्रोन से बच सकें। यानी साफ है, जो काम पहले अमेरिका करता था अब वही काम दूसरे देश करने लगे हैं। और अमेरिका वो अब पीछे खड़ा अपनी कमी पूरी करने में लगा है। इसी कमी को भरने के लिए अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है। पेंटागन ने $1.5 ट्रिलियन का रक्षा बजट प्रस्तावित किया है, जो इतिहास का सबसे बड़ा है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ पैसा ही खोई हुई ताकत वापस ला सकता है, या फिर वक्त और रणनीति भी उतनी ही जरूरी होती है, जिसकी कमी अब साफ दिख रही है? और इसी बीच चीन चुपचाप बिना शोर किए अपना खेल खेल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन दिए हैं, और द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार कंधे पर रखकर चलने वाली मिसाइलें भी पहुंचाई जा सकती हैं। और अब एक और चाल जो इस पूरे खेल को और साफ कर देती है। रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि ईरान प्लान कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले रूसी जहाजों के लिए ट्रांजिट फीस माफ कर दी जाए। यानी अपने करीबी देशों को सीधा फायदा और विरोधियों पर दबाव। यानी जहां एक तरफ अमेरिका अपने नुकसान की भरपाई में लगा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान और उसके सहयोगी मिलकर नया गेम प्लान तैयार कर रहे हैं। और चीन भी उसी मौके का फायदा उठाकर अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ईरान के साथ ये टकराव अमेरिका के लिए सिर्फ एक जंग नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा झटका बन गया है जिसने उसकी असली तैयारी को उजागर कर दिया है। उसके हथियार खत्म हो रहे हैं, उसकी रणनीति दबाव में है, और उसके विरोधी पहले से ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। अब देखना यह नहीं है कि अमेरिका क्या कहता है, अब देखना यह है कि वो करता क्या है। क्योंकि अगर हालात ऐसे ही रहे तो ये जंग इतिहास में सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि अमेरिका की कमजोरी का सबसे बड़ा सबूत बन सकती है। वैसे आप इस पूरे रिपोर्ट पर अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।